तो आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो इसमें सबसे फर्स्ट तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो बताइए किसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में ही हमने बताया था कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब तो ये कि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। तो वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। तो सुनिए अब कि व्हाट इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब भी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में दोनों में से किसी में भी कोई चेंजेस नहीं आ रही है, ना तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस आ रही है, ना तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में कोई चेंजेस आ रही है। तो जब भी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन किसी में भी कोई चेंजेस नहीं आए, तब हम बोलेंगे कि ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। जब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में से किसी में भी कोई चेंजेस नहीं आए, तो हम बोलेंगे कि ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ये कौन सा वेलोसिटी है? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या हो गया? इफ देयर इज नो एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो इस बात को लिख दिया जाए तो लिख देते हैं कि इफ there is no any change in the magnitude or direction of the velocity then it is called बोलो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ध्यान रहे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोलते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया कि जब पार्टिकल के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन दोनों में से किसी में भी कोई चेंजेस नहीं हो रही है, तो पार्टिकल के वेलोसिटी को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, अब मान लीजिए एक पार्टिकल है जो इस स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है। एक पार्टिकल है जो इस स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है। ठीक है, मानते हैं पार्टिकल का स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। हमने मान लिया कि पार्टिकल का जो वेलोसिटी है ना वो कितना है, तो 3 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल 3 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से इस स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है। तो ध्यान दो थोड़ा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के डिफिनेशन को। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई यदि कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, तो उसके वेलोसिटी के ना तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस आती है, ना तो उसके वेलोसिटी के डायरेक्शन में कोई चेंजेस आती है। ठीक है, तो मान लीजिए ये पार्टिकल 3 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से घूम रही है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करें ना, तो यहाँ भी देखें तो 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 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 3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आनी चाहिए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी यही बोलता है ना कि भैया इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए। ये क्या है मैग्नीट्यूड और ये क्या है वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो इनके मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। तो तुम आप किसी भी पॉइंट पर देख लो ना, इस पाथ के किसी भी पॉइंट पर देख लो, हर पॉइंट पर तुमको वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड ही मिलने वाली है। ओके, तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही है। और ये बोल रहा है कि भैया डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए।
तो जब डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, मतलब पार्टिकल ना तो दाएं जाएगा, ना तो बाएं जाएगा, ना ऊपर जाएगा, ना नीचे जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, वो सीधे जा रहा है तो सीधे चलते रहेगा, सीधे जा रहा है तो सीधे चलते रहेगा। जब पार्टिकल के डायरेक्शन में कोई चेंज ही नहीं होगी, जब वेलोसिटी के डायरेक्शन में पार्टिकल के वेलोसिटी के डायरेक्शन में कोई चेंज ही नहीं होगी, तो ना पार्टिकल ना तो इधर जाएगा, ना तो इधर जाएगा, ना इधर जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, बस सीधी रेखा पर तय यदि ट्रेवल कर रहा है तो सीधी रेखा पर वो ट्रेवल करते रहेगा। पार्टिकल यदि स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल कर रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करते रहेगा। ठीक है, इसका मतलब कि ये कि जब भी पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते हैं ना, तो उनका पाथ कैसा होती है, तो एक स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन ही तो बनेगा, क्योंकि इसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रही है ना, तो ये बस इसी पाथ में से घूमते रहेगा, इसी पाथ में से घूमते रहेगा, इसी पाथ में से घूमते रहेगा, घूमते रहेगा ना। जब भी पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी तो ना तो उनके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आएगा, ना तो उनके डायरेक्शन में कोई चेंज आएगा, तो पार्टिकल ना तो इधर जा सकता है, ना तो इधर जा सकता है, इधर इधर जाएगा, या तो इधर जाएगा, या तो इधर जाएगा, या तो इधर जाएगा, तो इधर उधर जाएगा तभी तो उसका डायरेक्शन में चेंज होगा, और डायरेक्शन में चेंज ही नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डेफिनेशन बोल रहा है, उसके ना तो मैग्नीट्यूड में चेंजेस होना चाहिए, ना तो उनके डायरेक्शन में कोई चेंज आनी चाहिए। तो डायरेक्शन में तो चेंज ही नहीं हो रही है, तो पार्टिकल अनंत काल तक ऐसे ही चलते रहेगा, स्ट्रेट लाइन पर चलते रहेगा ना। तो इसका मतलब ये कि जब भी पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब भी पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं ना, तो उनका पाथ कैसा होती है, तो एक स्ट्रेट लाइन होती है। जब भी पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो उनका पाथ हमेशा 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 एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है जी, उसका पाथ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो इस लाइन को लिख दिया जाए कि व्हेन पार्टिकल मूव्स with a constant velocity, then its path will be a straight line always. When the particle moves with a constant velocity, then its path will be a straight line. उसकी पाथ कैसी होती है, तो एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, दूसरी, चलो दूसरी नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो चलिए दूसरा क्या है, तो दूसरी है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी? तो देखिए अगेन से वही बात कि पार्टिकल के वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। तो जब भी पार्टिकल के जब भी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेज आए या फिर उसके डायरेक्शन में कोई चेंजेज आ जाए, जब भी वेलोसिटी के या तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेज आ जाए या फिर डायरेक्शन में कोई चेंजेज आ जाए या फिर दोनों में ही चेंजेज आ जाए, या तो फिर मैग्नीट्यूड चेंज कर जाए, केवल एंड केवल मैग्नीट्यूड चेंज कर जाए, या फिर केवल एंड केवल डायरेक्शन चेंज कर जाए, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट ही रहे, या फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर जाए, वैसे परिस्थिति में हम बोलेंगे कि ये एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ध्यान से सुनो, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। हमने कहा कि यदि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में भी कोई चेंजेज आ जाए, डायरेक्शन कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड चेंज कर रही है, या फिर वेलोसिटी के डायरेक्शन में कोई चेंजेज आ जाए, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन लगातार चेंज कर रही है, तो या फिर उसके डायरेक्शन में चेंजेज आ जाए या फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंजेज आ जाए, ऐसे कंडीशन में बोलेंगे कि ये एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या हुआ कि इफ देयर इज एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो लिखो इस बात को कि इफ
देयर इज एनी चेंज इन द magnitude or direction of the velocity, then it is called non-uniform velocity. और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम वेरिएबल वेलोसिटी भी बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को क्या बोलता है? तो वेरिएबल वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो जब भी वेलोसिटी के या तो केवल मैग्नीट्यूड चेंज कर जाए या तो फिर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, डायरेक्शन ही चेंज कर जाए या फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर जाए, तो वैसे कंडीशन में बोलेंगे कि पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी दैट इज वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है जी, ओके। तो बताइए कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है, अच्छा स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल कर रहा है। एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल कर रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल कर रहा है और पार्टिकल का, और यहाँ पर हम 3 पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। एक पॉइंट मानते हैं ए है और ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट सी और लो चौथा पॉइंट डी एज्यूम कर लो। मान लो पार्टिकल का ए पॉइंट पर वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और बी पॉइंट पर वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड एंड सी पॉइंट पर वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड एंड पॉइंट डी पर वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर जा रही है और पार्टिकल का वेलोसिटी पॉइंट ए पर है 1 मीटर पर सेकेंड, पॉइंट बी पर है 2 मीटर पर सेकेंड, पॉइंट सी पर है 3 मीटर पर सेकेंड एंड पॉइंट डी पर है 4 मीटर पर सेकेंड। बताओ ये पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है? ये पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है कि ये पार्टिकल वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही है? तो ध्यान दो डेफिनेशन को, मैंने क्या बताया था कि जब भी वेलोसिटी के या तो मैग्नीट्यूड में चेंजेज आ जाए या फिर डायरेक्शन में चेंजेज आ जाए या फिर दोनों में चेंजेज आ जाए, तो वैसे कंडीशन में बोलेंगे कि ये पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। इस पार्टिकल की डायरेक्शन भले ही चेंज नहीं हो रही है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी के डायरेक्शन भले ही चेंज नहीं हो रही है, लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड तो लगातार चेंज हो रही है। भले ही वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर ही ट्रेवल कर रहा है, लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड लगातार चेंज कर रही है। तो हमने बोला था कि दोनों में से किसी एक में भी चेंज आ जाए तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। तो ये किसका एग्जांपल है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल है। ये किसका एग्जांपल है जी? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल है। और दूसरी एग्जांपल लो, मान लो कोई पार्टिकल है जो किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। कोई पार्टिकल है जो किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। ठीक है, पार्टिकल के वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो 3 मीटर पर सेकेंड है। कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड। क्या? पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दे रखा है इसने, कितना दे रखा है? 3 मीटर पर सेकेंड। और पार्टिकल का वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो कांस्टेंट है। मतलब आप पाथ पर, इस सर्कुलर पाथ पर कहीं भी चले जाओ ना, पार्टिकल के वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड मिलने वाली है ना, वो 3 मीटर पर सेकेंड ही मिलने वाली है। आप यहाँ देख लो, 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 इस सर्कुलर पाथ पर कहीं भी देख लो, आपकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड मिलने वाली है ना, दैट इज जो स्पीड मिलने वाली है, वो कांस्टेंट मिलने वाली है। कितना? तो 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड कहीं भी चले जाओ पाथ पर, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना मिलने वाली है? 3 मीटर पर सेकेंड। मैं तुमसे पूछूं, बताओ ये किसका एग्जांपल है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का? बोलो। देखो, किसी भी पाथ पर चले जाओ, इस पाथ के किसी भी पॉइंट पर चले जाओ, तुमको वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड ही मिलने वाली है।
तुम इस पाथ पर इस सर्कुलर पाथ पर किसी भी पॉइंट पर चले जाओ, किसी भी पॉइंट पर तुम चले जाओ, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा 3 मीटर पर सेकेंड ही मिलने वाली है। तुम इस पाथ के किसी भी पॉइंट पर चले जाओ, वेलोसिटी तुमको 3 मीटर पर सेकेंड ही मिलने वाली है। तो बताओ किसका एग्जांपल है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का? तो ऑफ कोर्स ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल हुआ ना, कांस्टेंट वेलोसिटी का एग्जांपल हुआ ना, कांस्टेंट वेलोसिटी का एग्जांपल। कैसे पता चला मुझे? देखो ना, 3 मीटर पर सेकेंड हिसाब से किसी भी पॉइंट पर चले जाओ, पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है तो 3 मीटर पर सेकेंड। तुम इस पाथ के किसी भी पॉइंट पर चले जाओ, पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है 3 मीटर पर सेकेंड। तो हुआ ना कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल हुआ ना। जैसे ही आप कांस्टेंट वेलोसिटी बोलोगे ना, आपकी आंसर रॉन्ग हो जाएगी। जैसे ही बोलोगे कि पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो आपकी आंसर रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव ही नहीं कर रही है। बोलो क्या बात है सर, देख तो रहे हो कि 3 मीटर पर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से घूम रही है, तो यूनिफॉर्म का एग्जांपल हुआ ना? नहीं, यूनिफॉर्म का एग्जांपल नहीं हुआ। ध्यान दो थोड़ा, नॉन यूनिफॉर्म का डिफिनीशन, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डिफिनीशन, कि यदि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, डायरेक्शन चेंज कर रही हो, तो वो नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल होगा। या फिर डायरेक्शन कांस्टेंट हो, मैग्नीट्यूड चेंज कर रही हो, तो भी वो नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल होगा। या फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर रही हो, तो भी वो नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल होगा। और यहां पर भले ही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यहां पर भले ही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन लगातार चेंज कर रही है। लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन लगातार चेंज कर रही है। देखो यहां पर इस पॉइंट पर डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पर डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पर ऊपर की तरफ, इस साइड, इस पॉइंट पर लेफ्ट साइड की तरफ, और इस पॉइंट की बात करें तो डाउनवर्ड्स है, और इस पॉइंट पर बात करें तो राइट डायरेक्शन में है ना जी। तो मतलब इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है ना, इस पाथ के किसी भी पॉइंट पर चले जाओ ना, लगातार इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रही है। इस पाथ के किसी भी पॉइंट पर चले जाओ, लगातार उस वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। और जब दोनों में से कोई भी एक चेंज हो जाए, या तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, तो वो एग्जांपल होते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। तो यहाँ पर भले ही मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है, वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है। सो इट इज द एग्जांपल ऑफ किसका एग्जांपल है? तो नॉन यूनिफॉर्म, दैट इज वेरिएबल वेलोसिटी का एग्जांपल है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल है ये। ओके, तो चलो नंबर 3 देखते हैं। नंबर थर्ड में है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, तो बताओ व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। मान लो तुम अपने बाइक से जा रहे हो और तुमने टोटल 1 घंटे तक ट्रेवल किया। तुमने कितना? 1 घंटे तक ट्रेवल किया। तो अपने बाइक से तुम कभी 20 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से जा रहे थे, तो कभी 30, कभी 50, कभी 60, कभी 70 जाते हो ना, 100 पहुंच जाते हो, तो यस पहुंचते ही हो। तो कभी 100 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से तुम जा रहे होते हो, ठीक है ना। तो तुम्हारी जो वेलोसिटी है ना, बाइक की वेलोसिटी है, वो लगता चेंज हो रही थी। कभी 20, कभी 30, कभी 40, कभी 50, कभी 60, कभी 70, कभी 90, कभी 100, ऐसे जा रहे थे तुम, और तुमने टोटल 1 घंटे तक ट्रेवल किया, ठीक है। तो कोई पूछे कि बताओ तुम्हारी वेलोसिटी क्या थी। तुम एक जगह से चले और 1 घंटे में किसी दूसरे जगह पर पहुंच गए। तो कोई पूछेगा बताओ तुम्हारी वेलोसिटी क्या थी, तो तुम क्या बोलोगे? भैया 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 20 मीटर पर सेकंड से तुम जा ही रहते। फिर बोलोगे 30 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 30 मीटर प्रति सेकंड भी ऐसा आया था कि तुम 30 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से भी जा रहे थे। या क्या बोलोगे 50 किलोमीटर प्रति आवर, क्योंकि बीच में ऐसा भी समय आया था जब तुम्हारी वेलोसिटी थी कितनी हो गई थी 50 किलोमीटर प्रति आवर। या ये बोलोगे कि 100 किलोमीटर प्रति आवर, क्योंकि उस दौरान एक समय ऐसा भी आया था जब तुम्हारी वेलोसिटी 100 किलोमीटर प्रति आवर हो गई थी। क्या बोलोगे? इतने सारे आंसर है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे ना, हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे।
अब 50 को 100 को तो आंसर दोगे नहीं, पता नहीं कितने कितने स्पीड से गए होगे, हजारों स्पीड से गए होगे तुम्हारी 10, 5, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 30, 40, 50, 65, 70, 80, पता नहीं कितने कितने स्पीड से तुम वेलोसिटी से गए थे, तो कितना नाम लोगे। तो ऐसे कंडीशन में लेकर आते हैं हम एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो मान लो तुम अपने बाइक से पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया और पॉइंट बी तक पहुंच गया। तुम अपने बाइक से पॉइंट ए से तुम चलना स्टार्ट किए और पॉइंट बी तक पहुंच गए। ठीक है, और हम मान लेते हैं, और तुमने, चलो इसको हटाओ, और हमने मान लिया कि तुमने ए से बी तक जाने के लिए इस पाथ को फॉलो किया। ठीक है, ए से बी तक जाने के लिए इस पाथ को फॉलो किया। ओके, इस पाथ की लेंथ है एल, और इस ए से बी के बीच का जो ए स्ट्रेट लाइन है ना, इसकी लेंथ है डी। इस पाथ की लेंथ है एल, और ए से बी को जोड़ने वाली जो स्ट्रेट लाइन है ना, उसकी लेंथ है डी। हमने मान लिया ऐसा। ओके, अब बताओ कि इसमें से डिस्टेंस कौन सा होगा, एल की डी। एल की डी, तो डिस्टेंस ऑफ कोर्स एल होगा, क्योंकि तुमने इस पाथ को फॉलो किया है, इस पाथ को नहीं फॉलो किया है, इस पाथ को फॉलो किया है, तो डिस्टेंस तुम्हारी एल होगी। और यदि मैं पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो डिस्प्लेसमेंट ये डी होगी ना। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, उसकी लंबाई होती है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट ये होगी ना। और तुमने ए से बी तक जाने में टोटल कितना समय लगाया, ए से बी तक जाने में कितना समय लिया तुमने, तो टी टाइम का समय लिया। ओके, तो यदि आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो ना, यदि तुमको एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो, तो तुम क्या करोगे कि डिस्प्लेसमेंट में टोटल टाइम से डिवाइड कर दोगे। डिस्प्लेसमेंट में टोटल टाइम से डिवाइड कर दोगे, तो तुमको एवरेज वेलोसिटी मिल जाती है। ठीक है, यदि तुम डिस्प्लेसमेंट में टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हो, तो तुमको एवरेज वेलोसिटी मिल जाती है। ठीक है जी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ कि द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। The ratio of displacement to the total time taken by the particle is called average velocity। ठीक है जी, तो यदि तुम डिस्प्लेसमेंट में टोटल टाइम से डिवाइड कर दोगे ना, तो तुमको एवरेज वेलोसिटी मिल जाती है। ठीक है, तो चलो एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, तो एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन है द रेशियो of displacement to the total time taken, the ratio of displacement to the total time taken by the particle is called average velocity। एवरेज वेलोसिटी क्या है, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। एवरेज का जो फॉर्मूला हो जाएगा ना, एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वी एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बताइए व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो सबसे पहले तो देखो ये जो वर्ड इंस्टेंटेनियस, ये जो वर्ड इंस्टेंटेनियस है ना, वो किससे बना है? तो इंस्टेंट से बना है, इंस्टेंट से बना है, इंस्टेंट। और इस इंस्टेंट का क्या मतलब होता है? बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। इंस्टेंट मतलब बहुत ही छोटा, इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब बहुत ही छोटा समय। इंस्टेंट मतलब क्षणिक, इंस्टेंट मतलब क्षणिक, क्षणिक पल भर। और इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब बहुत ही छोटा समय। इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब बहुत ही छोटा समय। ठीक है, तो अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि आप अपनी बाइक से जा रहे हो, आपने एक जगह से दूसरी जगह गया और एक जगह से दूसरी जगह जाने में तुमने 1 घंटे का समय लिया, और 1 घंटे के अंतराल में तुम्हारी वेलोसिटी कभी 30 की हो रही थी, कभी 40 की, कभी 50 की, कभी 60 की, कभी 70 की, कभी 90 एंड ऑफ कोर्स कभी 100 की भी हो जा रही थी। ठीक है, तो 1 घंटे के दौरान तुम्हारी स्पीड वेलोसिटी डिफरेंट मिली। कभी तुम 30 के हिसाब से जा रहे थे, कभी 40, कभी 50, कभी 60, कभी 70, कभी 9, कभी 100 के हिसाब से, 90, कभी 100 के हिसाब से जा रहे थे ना। लेकिन और तुमने जो ट्रेवल किया ना, मान लो तुमने 1 PM से लेकर के 2 PM के बीच तुमने ट्रेवल किया, तुमने 1 PM से लेकर के 2 PM तक तुमने ट्रेवल किया, और 1 से 2 PM के बीच तुम्हारी डिफरेंट वेलोसिटी थी ना। यदि कोई तुमसे पूछे कि बताओ तुम्हारी वेलोसिटी 1:05 पर कितनी थी, 1:05 पर तुम्हारी वेलोसिटी कितनी थी, तुमने 1 PM से लेकर के 2 PM तक टोटल ट्रेवल किया। ठीक है, और कोई तुमसे बोला कि बताओ तुम्हारी वेलोसिटी 1:05 पर कितनी थी, तो वो व्यक्ति किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है, वो व्यक्ति किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है। तुम भले ही डिफरेंट वेलोसिटी से जा रहे थे, प्रत्येक सेकंड तुम्हारी वेलोसिटी मान लो चेंज कर रही थी, प्रत्येक मिनट तुम्हारी वेलोसिटी चेंज कर रही थी, लेकिन कोई तुमसे ये पूछे कि बताओ 1:05 पर तुम्हारी वेलोसिटी क्या थी, 1:05 पर तुम्हारी वेलोसिटी क्या थी, मतलब वो व्यक्ति किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है, वो व्यक्ति किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है। और किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी भी बॉडी का जो वेलोसिटी होती है ना, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर किसी भी बॉडी का जो वेलोसिटी होती है ना, उस वेलोसिटी को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे मान लो क्लास में 50 बच्चे बैठे हुए हैं, मैंने एक क्वेश्चन किया, बताओ भैया व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। मैंने एक क्वेश्चन किया, बताओ भैया व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, बताओ तुम में से कोई बताओ, तो तुम में से कोई भी खड़ा हो जाता है और बता देता है LT-1 बोल देता है। और मैं किसी पर्टिकुलर बच्चे से पूछूं कि बताओ भैया श्याम, कोई श्याम नाम का बच्चा है बैठा हुआ सामने, बताओ भाई श्याम व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, उस समय सभी तो बच्चे खड़े नहीं हो जाएंगे ना, केवल वो पर्टिकुलर बच्चा खड़ा होगा श्याम और बताएगा कि द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज LT-1। ठीक है, तो उस समय तो कोई बच्चा खड़ा नहीं होगा, केवल श्याम खड़ा होगा और मुझे आंसर करेगा। इसी तरह से भले ही तुम 1 से 2 PM तक तुमने 1 घंटा का ट्रेवल किया, लेकिन और 1 घंटे के बीच तुम्हारी डिफरेंट वेलोसिटी थी, लेकिन कोई यदि ये पूछे कि बताओ भैया 1:05 पर तुम्हारी वेलोसिटी क्या थी, मतलब वो किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है, और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर किसी बॉडी का जो वेलोसिटी होती है ना, उस वेलोसिटी को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या हुआ? द velocity of the particle at a particular instant of time is called instantaneous velocity. The velocity of the particle at a particular instant of time is called instantaneous velocity. तो चलिए इस बात को लिख दिया जाए कि the velocity of the particle, the velocity of the particle at a particular
instant of time, the velocity of the particle at a particular instant of time is called instantaneous velocity। किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर किसी भी बॉडी का जो वेलोसिटी होती है ना, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो भी इंस्टेंटेनियस मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, वो कितना होता है, ds अपन में dt। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, ds अपन में dt। जहाँ पर v इंस्टेंटेनियस क्या है, ये क्या है, v इंस्टेंटेनियस मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। v इंस्टेंटेनियस क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। और s क्या है, s डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर s यहाँ पर क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट है। एंड t क्या है, तो टाइम है। t क्या है, टाइम है। इस चीज को, इस फॉर्मूला को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, d अपन में dt इंटू एस लिख सकते हो ना। इस फॉर्मूला को लिख सकते हो तुम v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू d अपन में dt इंटू एस। और एस यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ध्यान से देखो कि यदि तुम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे ना, आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाती है। यदि तुम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे ना, तो तुमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाती है। तो v इंस्टेंटेनियस बराबर क्या हो गई, ds अपन में dt। ठीक है, ओके, चलो इतना नोट करो थोड़ा। तो चलो, वेलोसिटी है, इनके पास डायरेक्शन भी होगी, और तुमने किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर तूने वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। तूने किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड कर लिया। कैसे, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू ds अपन में dt। v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू ds अपन में dt। ठीक है, तूने वहां से तो उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर दिया। लेकिन यदि मैं बात करूं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यदि किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उसका पार्टिकुलर वेलोसिटी हो सकती है, तो किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उस वेलोसिटी की डायरेक्शन भी तो होगी। तो वो किधर होगी भाई, वो किधर होगी, तो थोड़ा वो भी देख लेते हैं। मान लो पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, और मैं पूछूं तुमसे कि बताओ किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, तो कुछ नहीं, क्या करना है, बस सीधे यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। यहां पर क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। मैं प्रयास कर रहा हूं रेड कलर में टेंजेंट ड्रॉ करने की। यहां पर क्या करनी है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देनी है। एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे हम। यहां पर एक टेंजेंट, उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। और इस टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा ना, वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के डायरेक्शन को बताएगा। यहां पर इस टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा ना, वही पार्टिकल के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के डायरेक्शन को बताता है। तो यदि आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए ना, जिस भी पॉइंट पर आपको डायरेक्शन चाहिए, उस पॉइंट पर क्या करना तुम कि एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना, और वो टेंजेंट उस पार्टिकल के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, और मान लो पार्टिकल यहां पर क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट shows the direction of instantaneous velocity।
टेंजेंट यहाँ पर क्या कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के डायरेक्शन को बता रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के डायरेक्शन को बता रहा है टेंजेंट। ओके, अब मान लो कि कोई पार्टिकल है जो इस कर्व पाथ पर मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल इस कर्व पाथ पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ओके, इस कर्व पाथ पर मूव कर रहा है। यदि मैं पूछूं कि बताओ इस पॉइंट पर इस पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगा, मैं पूछूं कि बताओ इस पॉइंट पर पार्टिकल के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, तो कुछ नहीं, बस डायरेक्ट तुम यहाँ पर क्या करना, एक टेंजेंट को ड्रॉ कर देना और ये टेंजेंट का डायरेक्शन ही पार्टिकल के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डायरेक्शन को बताएगी। यदि कोई तुमसे पूछे कि बताओ इस पॉइंट पर पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, तो कुछ नहीं, तुम क्या करना, बस इस पॉइंट पर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर देना और इस टेंजेंट की डायरेक्शन पार्टिकल के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बताती है। इसी तरह से कोई तुमसे पूछे कि बताओ इस पॉइंट पर पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, इस पॉइंट पर पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, तो यहाँ भी तुम क्या करोगे, एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दोगे, यहाँ पर क्या करोगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे और ये जो टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट ही पार्टिकल के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के डायरेक्शन को बताती है। तो ये जितने भी सारे टेंजेंट है ना, वो सारे क्या बताते हैं, ये जितने भी सारे टेंजेंट है ना, वो सारे बताते हैं पार्टिकल के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के डायरेक्शन को बताते हैं। ये जितने भी सारे टेंजेंट है, ये सारे पार्टिकल के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के डायरेक्शन को बता रहे हैं। ये टेंजेंट पार्टिकल के इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डायरेक्शन को बता रहा है, ये वाला टेंजेंट इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन को बता रहा है, और ये वाला टेंजेंट इस पॉइंट पर इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है, तो ये है डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमने देखा क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। हमने क्या देखा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। तो इस बात को लिख देते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ instantaneous velocity is in the direction of tangent। किसके डायरेक्शन होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो टेंजेंट के डायरेक्शन में होती है। तो ये थी अबाउट द टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। और टाइप्स ऑफ वेलोसिटी कितने प्रकार होती है, तो 4 प्रकार की होती है। एक होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा होती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और तीसरा होती है एवरेज वेलोसिटी, और चौथा होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल दी बेस्ट।